वेलकम टू द स्विंगल एकेडमी। द स्विंगल एकेडमी पे आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ट्रिगोमेट्री में प्रूव करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, और उस सीरीज में हमने टाइप 1 टाइप 2 बात कर लिया है। अब हम प्रयास करते हैं कि टाइप 3 पूरा खत्म हो जाए आज। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसको पार्ट बाई पार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो हमारा इस टाइप 3 जो है, इसमें हम दो तरह के फॉर्मूले का, हमने जो पहले टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा है उसका तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ टाइप 3 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों ही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जस्ट ए की जगह साइन पुट कर दीजिए और बी की जगह कॉस थीटा पुट कर दीजिए, तो वहाँ भी उसी तरह की आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, उसी तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर होगा, और उसी तरीके से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर होगा। और इसी तरह के पैटर्न का हमको यहाँ यूज करने को मिलेगा। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें तो यहाँ इस्तेमाल होगी ही। कॉमन लेना पड़ सकता है, या फिर कुछ कॉमन सेंस छोटी छोटी बातों का यूज किया जा सकता है जो कि हम पहले कर चुके हैं, उसी चीज़ को यहाँ भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये एडिशनल बातें होंगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पे बेस्ट आपको कुछ देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं इस सीरीज में आगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका LHS क्या है, जिसका LHS है cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। पहले तो आप यही सोचिए कि क्या ऊपर नीचे कुछ कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन ऊपर नीचे कुछ हो सकता है? ऊपर में पहले देख लेते हैं, नीचे में तो स्क्वायरिंग है ही। तो हम देख रहे हैं कि कॉस सारे के सारे टर्म में है, कॉस का पावर 1, कॉस का पावर 2, कॉस का पावर 3। यानी कि जैसे अगर इस तरीके से होता एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, तो दोनों में से क्या कॉमन लेते हो? वाई तो सब में है नहीं, एक्स ही है सब में, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स ही कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि पहले में एक्स है, दूसरे में एक्स स्क्वायर, तीसरे में एक्स क्यूब है, तो एक्स सबसे छोटा है और सब में कॉमन भी है। यानी कि कॉमन होना जरूरी है, तीनों में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेकेंड टर्म में तो है, फर्स्ट थर्ड टर्म में भी है, लेकिन फर्स्ट टर्म में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, दो एक्स नहीं है, एक ही एक्स है, तो हमको एक ही एक्स कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, तो हमको भी यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा ही कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिडिल लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब में से, यानी कि 3 गो में से 2 गो ले लिए तो क्या बचा, 1 गो तो बचा ही, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये है ही। अब चाहे तो इसको स्मॉल ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लगता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे भी वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, कॉमन लेने से आपको ऐसा लगेगा कि वो a प्लस बी के होल स्क्वायर या माइनस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज हो रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे, कुछ ऐड करने के बाद कुछ हमको उस तरह का देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं इस तरह के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन सीरीज में आगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका LHS क्या है, तो -2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो सकता है, कॉमन लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है दोनों में, लेकिन हम स्क्वायर को जरूर तोड़ सकते हैं। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह साइन थीटा है, b की जगह 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, नीचे में जो पहले से साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे, और नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो है, ये क्या होगा, +2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कैंसिल हो गया, -2 साइन थीटा +2 साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। काटते समय क्या कीजिएगा, दोनों को ब्रैकेट में रख के तब काटिएगा। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, ब्रैकेट में घिरने के बाद अगर 1 पे, यहाँ पे क्या 1 पे कोई क्रॉस का साइन है, नीचे है नहीं, लेकिन ब्रैकेट में घिरने के बाद ये माना जाएगा कि ब्रैकेट पे लगाने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सारे के सारे कैंसिल आउट हुए हैं। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में घिर के ही क्या करेंगे, उसको अब आप कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका LHS है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ तो कॉमन होने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ऊपर में स्क्वायर को तोड़ा जरूर जा सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो पहले से था ही। ठीक है, और नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ऊपर क्या दिखता है, कुछ कटने वाला दिख रहा है, कैंसिल आउट होने वाला था, हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब कॉमन ऊपर में क्या हो सकता है, तो ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले लीजिए,
तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, दोनों में है। अब बाई नीचे में क्या है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा में से एगो साइन ले लेंगे तो एगो तो साइन बचेगा ही ना, एगो साइन तो बचेगा ही। एगो साइन तो बचेगा ही। साइन थीटा कॉमन लिए साइन स्क्वायर में तो एगो साइन बचा, इसमें क्या बचा, 2 कॉस थीटा बचा। ठीक है, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अगर रहे तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x बचेगा और इसमें क्या बचेगा, 2y बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी है। और नीचे में क्या है, नीचे में तो हमारा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा तो है ही। अब क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, तो आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था कि इस तरह के क्वेश्चन इस सीरीज में क्या करते हैं, पहले हम सेल्फ सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद रीचेक करते हैं। ठीक है, तो हम आप ऐसा ही करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले पॉज करेंगे, ठीक है, फिर सेल्फ करेंगे, फिर रीचेक करेंगे। ठीक है, ये है प्ले का सिंबल, ये पॉज का सिंबल है। ठीक है, तो इसमें LHS में क्या है, आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे है साइन थीटा। ये तो कंफर्म है कि हमारा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कटना चाहिए, तभी तो ये ऊपर जा पाएगा। और एक चीज और आप देख रहे होइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 लिख सकते हैं, ऐसा करने से कोई फायदा होगा, तो करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट, और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप यही करेंगे कि इसको 1 कर देंगे, तो कर देते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 हो गया, बाई क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसके नीचे में अपना मन से 1 कर देते हैं और फ्रैक्शन का ऐड बना देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1/2 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरह के हो सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या किया जा सकता है, अभी भी कटने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रिप्लेसमेंट जरूर हो सकता है। अगर जरा सोच के देखिए कि अगर 1 के जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हो ही जाता। साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमारे पास 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो हम ऐसा कर सकते थे। तो क्या 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स बेशक लिखा जा सकता है, क्योंकि
आप जानते हैं साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के से रिलेटेड जो स्क्वायरिंग फॉर्मूला है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूला होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक और फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों का तीनों क्या है? फॉर्मूला है। किसको पुट करने से काम बनेगा? तो पहले वाले अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ इस 1 के जगह पे तो फायदा होगा हमें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा इंटू। अच्छा, ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। ऐसा क्या करते हैं, इसको नीचे ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई तो नीचे कर ही सकते हैं। ऐसा करते हैं यहाँ पे हम 2, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। राइट, तो हमने क्या कर दिया है, नीचे से नीचे उसको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब जरा गौर से देखिए कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आप उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वही आएगा। और नीचे में क्या है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर बाई, अगर 2x है तो क्या होगा, एगो एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/2 होगा। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2। इस तरीके से भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो LHS में क्या है। अब आपको सामने सामने दिख गया होगा कि जरूर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया है कि आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर खुद से बनाएंगे, और मुझे भरोसा है कि आप बना ही लेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो रीचेक कर लेंगे, फिर से सीखेंगे आगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा,
और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ऊपर में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। और चाहे तो आप एक स्टेप लिख दीजिए, हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, RHS हो गया। ये तो आपको बहुत पहले से याद होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात वही होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 बाई कॉस स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर पुट किया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हमें क्या करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करना है, और उसको यूज करने के बाद ऐसा कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा जिसको हम लेकर के आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऊपर तोड़ेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप सही सोच रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर -4ab इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट आप भी लिख सकते थे, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ऊपर में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का ये क्या है, होल स्क्वायर का ही ये क्या है, फॉर्मूला है, राइट। अब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, ये वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हम जिस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर -4ab इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम डायरेक्ट चाहते तो इस फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट हम इस स्टेप पे आ जाते, a माइनस बी का होल स्क्वायर -4ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये बाकी के बीच के 2 स्टेप हमको नहीं करने पड़ते, लेकिन हमने किया है क्योंकि हम चाहते थे कि ये 1 बाई 1 आप समझे इस बात को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर LHS में क्या है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा गौर से सोचिए कि क्या ऊपर नीचे अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन किसी चीज को आप चेंज कर सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2ab है, यानी कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अगर होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता। तो 1 की जगह पे क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। एगो साइन प्लस कॉस से एगो साइन प्लस कॉस कट गया तो एगो तो बचेगा ना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स है तो एगो एक्स कट गया तो एगो एक्स तो बचेगा। यहाँ भी क्या हो गया, हमारा आर एच एस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज किए हैं या फिर फॉर्म किए हैं वो सारे के सारे में आपको ये देखने को मिलेगा कि सब में कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कम से कम उसमें लगाना ही पड़ता है। इसके अलावा कॉमन लेना पड़ जाए, फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ जाए दूसरा, ये तो होता ही रहेगा, ये तो है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स टाइप में आ जाएगा, इसमें सारे टाइप मिक्स होगा, तो आपको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने का और आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये तो प्लस, तो पहले से 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा तो हाँ ही, ठीक है। और नीचे में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा। कहीं आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 तो नहीं करने जा रहे थे। अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तो वो आपका गलत था, ठीक है। इक्वल्स टू 1 हो गया, इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि एल एच एस में क्या है हमारा, साइन थीटा ठीक है। तो क्या है ऊपर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे में बाई 2 है। इसको भी सोल्व करते हैं, तो ऊपर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वैसे आप कहेंगे तो आप इस आइडेंटिटी को जानते हैं, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक्चुअली में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab एक्चुअली में क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी है जो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ही बना है। तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ वैसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले तोड़ रहे हैं। तो जो सबसे बेसिक तरीका है हम उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं।
नीचे में 2 है, ये तो कैंसिल हो गया। और ये क्या है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। वैसे चाहे तो हम यहीं पे इसको क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1/2 इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो LHS में हमारा है, LHS में क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ, नीचे में क्या है, साइन थीटा माइनस, उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, उसी फॉर्मेट में रखना चाहिए जो क्वेश्चन में है पहले से। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है, ऊपर में आप देख रहे हैं कि कुछ कॉमन तो जरूर हो सकता है, सब में साइन है, कॉस सब में नहीं है, कॉस पहले वाले में है, थर्ड वाले में है, बीच वाले में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन तो कॉमन ले ही सकते हैं। बिल्कुल आपको पहला क्वेश्चन याद आ गया होगा, उसी तरीके से। तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब में से एगो साइन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर में से एगो साइन लिए तो 2 साइन इंटू कॉस थीटा, तो ये रहेगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम चाहे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर में। हम आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, साइन स्क्वायर पहले कर देते, कॉस स्क्वायर बाद में कर देते, तो क्या हो जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a माइनस बी का स्क्वायर कीजिए या फिर b माइनस ए का स्क्वायर कीजिए, बात एक ही होगी। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a होगा, 2ab होगा। और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ba कहिए चाहे 2ab कहिए, एक ही बात है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आगे पीछे कर ही सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है। और इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में, इसकी आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 तक है। तो आगे वाले में हम अगले सेक्शन में क्या करेंगे, लगभग 13 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर काम करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस सीरीज़ को समझ पा रहे होंगे, और आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है।
और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।